हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के कुछ लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप भी जो है अपना मैट्रिक बोर्ड एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं, इन प्रश्नों को जरूर से याद करके जाइएगा, है ना। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न की इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। यानी कि जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उस समय जो है ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी उसमें, इसके बारे में पूछ रहा प्रश्न, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो है सबसे बड़ा जो है बाधा बना हुआ था। यानी कि जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उस समय जो है जो ऑस्ट्रिया था वह जो है सबसे बड़ा बाधा जो है बना हुआ था, है ना। उसका एकीकरण जो है नहीं होने देना चाहता था, है ना। आगे देखिए, आगे लिखा है कि एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी। यानी कि जो एकीकरण हो रहा था इटली और जर्मनी का, उसके पीछे क्या था, तो उसके पीछे जो है राष्ट्रवादी भावना था। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी जो है व्यक्ति था। यानी कि जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वह जो है बहुत ही मतलब घोर क्रियावादी जो है व्यक्ति था। उसने जो है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण हेतु होने वाली सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को जो है दबा दिया। यानी कि जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए जो भी आंदोलन होने वाले थे या फिर होने जा रहे थे, उनको जो है जो ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक था वह क्या करता था, तो उसको दबा देता था, है ना। यहाँ देखिए आगे लिखा है कि मेटरनिक की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। यानी कि जब जब जो मेटरनिक जो है वो जब जब जो आंदोलन को या फिर आंदोलन के लिए जो प्रयास किए जाते थे उनको दबाता था, तो इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि जो इटली के और जर्मनी के जो लोग थे उनमें जो है क्या हो गया, तो उनके बीच जो है राष्ट्रवादी भावना जो है जागने लगी, है ना। और आगे लिखिए, आगे लिखा है कि ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन के बाद, यानी कि जब ऑस्ट्रिया में जो है मेटरनिक का पतन हो गया या फिर जो है उसका जो साम्राज्य था वो उसका विघटन हो गया, उसके बाद जो है पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग मार्ग का सबसे बड़ी बाधा जो है समाप्त हो गया। यानी कि जैसे ही जो है मेटरनिक का जो है ऑस्ट्रिया में जो है शासन समाप्त हो गया, उसके बाद जो है जर्मनी और एकीकरण के जितने भी लोग थे उनका जो है मार्ग प्रशस्त हो गया, एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया, है ना। और पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया गया, अतः जो सफलता थे उन्होंने पा लिया। जैसे कि देखिए, इसको अगर हम सिंपली भाषा में कहें तो जो इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उस समय जो है क्या था, जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो बहुत ही जो है क्रियावादी व्यक्ति था। वह जो है नहीं चाहता था कि जो इटली है और जर्मनी है इसका जो है एकीकरण हो, है ना। तो इससे क्या हुआ, जितने भी जो है आंदोलन होते थे इटली में और जर्मनी में एकीकरण के लिए, उनको जो है यह दबा देता था। कौन दबाता था, तो वो आपको मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वह दबा देता था। जैसे ही जो है ऑस्ट्रिया में जो है चांसलर का जो पतन हो गया, उसके बाद जो है इटली और जर्मनी के जितने लोग थे जो है पुनः जो है उत्साह में आकर के, है ना, भारी उत्साह में आकर के एक साथ आकर के अपना एकीकरण किए और जो है उनको जो है सफलता प्राप्त हुई, है ना। तो आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चन जो है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न की गौरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। यानी जो गौरीवाल्डी था उसके जो है कार्यों को जो है के बारे में हमको बताना है। यह भी क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि इतिहास, जो इतिहास है गौरीवाल्डी को इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली के रियासतों, यानी कि जो इटली का जब एकीकरण हो रहा था उस समय जो जो दक्षिणी रियासत थे, यानी कि जो दक्षिणी राज्य थे, है ना, रियासत मतलब राज्य थे, है ना, रियासतों का एकीकरण करने हेतु याद करता है। यानी कि जो गरीवाल्डी था उसको जो है इतिहास कैसे याद करता है, तो उसको याद करता है जो इटली के जो दक्षिणी जो है रियासत थे उनके एकीकरण के लिए जो है गरीवाल्डी को इतिहास याद रखता है। आगे लिखा है कि प्रारंभ में वह मेजिनी के विचारों का समर्थक था। यानी कि जो गरीवाल्डी था वह जो है प्रारंभ में जो है मेजिनी के जो है विचारों का समर्थक था, किंतु बाद में काबूल से प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। यानी कि जो है जो गौरीवाल्डी था वह जो है बाद में जो है क्या हो गया, वह बाद में जो काबूल थे उनके 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 प्रभाव में आकर के, है ना, उनसे प्रभावित होकर के वह संवैधानिक राजतंत्र का जो है पक्षधर बन गया। आगे लिखा है कि गौरीवाल्डी
पेशे से नाविक था, यानी जो गौरिवाल्डी था वह क्या था, वह पेशे से नाविक था। हम आपको बता दें यह क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता था कि गौरिवाल्डी क्या था पेशे से, तो आप इसको याद रखिएगा, गौरिवाल्डी जो पेशे से क्या था, तो वह नाविक था, है ना, इसको आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि गौरिवाल्डी पेशे से क्या था, है ना। देखिए आगे लिखा है कि उसने कर्मचारियों, यानी कि जो उसके कर्मचारी थे उनके साथ था स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना का गठन किया, यानी कि जो गौरिवाल्डी था वह जो है अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की सहायता से जो है सशस्त्र, यानी कि जो है शस्त्र से जो शस्त्र के साथ वाली जो सेना होती है ना, शस्त्र से लैस, है ना, उनकी जो है एक सेना तैयार की और इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपलस, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, सिसिली तथा नेपलस पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यानी कि जो गौरिवाल्डी था वह क्या किया, गौरिवाल्डी जो है अपने कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की जो है एक सशस्त्र सेना तैयार कर वह जो है इटली का जो एक प्रांत है, दो प्रांत जो है सिसिली और पेपल्स, यहाँ पे देखिए पेपल्स, इन पर जो है आक्रमण कर वहां पे विजय प्राप्त की, है ना। और गौरिवाल्डी ने यहाँ विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली, यानी जो विक्टर इमैनुअल था उसके प्रतिनिधि के जो है रूप में जो है सत्ता संभाली, कहां पे, तो वह जो है इटली के जो प्रांत है सिसिली और नेपल्स, इसमें, है ना। आगे देखिए, आगे लिखता है कि तत्पश्चात, यानी कि उसके बाद गौरिवाल्डी विक्टर इमैनुअल से मिलकर दक्षिणी इटली के जीते गए संपूर्ण क्षेत्र एवं संपत्ति उसे सौंप दी। यानी कि जो गौरिवाल्डी था वह जो जितने भी उसने जो भी वह जो है राज्य या फिर क्षेत्र जीता था वह जो है विक्टर इमैनुअल को जो है पूरा जो संपत्ति और जो है जितना भी जो है संपूर्ण क्षेत्र था उसको सौंप दिया, है ना। और गौरिवाल्डी ने विक्टर इमैनुअल के द्वारा दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने के निर्माण को ठुकरा दिया। यानी कि जो गौरिवाल्डी था वह जो है विक्टर इमैनुअल था जो है वह जो है गौरिवाल्डी को जो है दक्षिण क्षेत्र का जो है शासक बनाना चाहता था, लेकिन जो है वह उसको ठुकरा दिया और वह जितना भी क्षेत्र जीता था या फिर जितना भी संपत्ति जीता था उसको क्या किया, तो वह जो है विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, है ना। और वह खुद जो है कृषि कार्य करना स्वीकार किया, यानी कि जो खुद जो है अपना जो पूरा जीवन जो है वह कृषि कार्य करते हुए, है ना, और किसान की जिंदगी जीना है वह अपना पसंद किया, है ना। और जो है जितना भी राज वह जीता था या फिर जितना जमीन जीता था ना, जितना क्षेत्र जीता था उसको सब ठुकरा दिया ना, शासक बनने से भी इनकार कर दिया। किसको दे दिया, वह दे दिया विक्टर इमैनुअल को। यहाँ देखिए विक्टर इमैनुअल को दे दिया और खुद जो है कृषि कार्य करना ही स्वीकार किया, है ना। इसको ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि अगर आप जो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हम यहाँ पे जो है दो क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए, है ना। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था आपका कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में जो है ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन था आपका 2 नंबर की गौरिवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पे हम आपको 2 क्वेश्चन कराए, इन क्वेश्चनों को आप जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। और इसका पीडीएफ जो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, है ना, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं ना। अगर आप जो है चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए, ताकि जो है जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले ना। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।